Sit down. Yes. Thank you. Your name is Rasmi Sharma. Yes, sir. To which city you belong? Sir, Jaipur. Proper? Yes, sir. Uh, what your father doing? सर मेरे फादर बिजनेसमैन है. आपका मीडियम में इंस्ट्रक्शन इंग्लिश या हिंदी? सर आपको जैसा ठीक नहीं, लगे. आपका क्या रहा है? सर What इंग्लिश you have opted for? सर इंग्लिश मीडियम. Good. कौन से सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी है? You are good in which subject? सर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. What do you mean by procedural law? सर प्रोसीजरल लॉ बेसिकली जो प्रोसीजर बताता है, जैसे सब्सटैंटिव लॉ होती है और प्रोसीजरल लॉ होती है. तो जो राइट्स एंड लायबिलिटी को इन्फोर्स करने के लिए जिस लॉ में प्रोसीजर बताया जाता है दैट इज प्रोसीजरल लॉ. एनफोर्स कैसे करेंगे प्रोसीजर के थ्रू? सर जैसे कि प्रोसीजर कैसे उसको फॉलो कर, क्या प्रोसेस उसको फॉलो करने चाहिए किसी भी पर्सन को, वो प्रोसीजर लॉ में बताया जाता है. सिंपल बात है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, डिसीजन तक पहुंचाना. यस. उसके लिए जो मशीनरी कोर्ट है वो क्या तरीका अपनाएगी? हाँ. यस क्या स्टेजेस है? यस वो मशीनरी कोर्ट, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस किसकी ड्यूटी है? कोर्ट की. यस सर. कोर्ट हैज टू रीच ए कंक्लूजन रिगार्डिंग द डिस्प्यूट बिफोर इट. तो उसके लिए व्हाट इज द प्रोसीजर? दैट इज प्रोसीजर. या ओके सर. सब्सटेंटिव लॉ जैसा आपने बताया, राइट्स, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, ये तक, ये नहीं. बिल्कुल. तो ठीक है, आप बताइए सेशंस ट्रायल के बारे में क्या खूबी है? सर सेशन ट्रायल. व्हाई इट कैन नॉट बी बाय ए मजिस्ट्रेट? सर सेशन ट्रायल बेसिकली सेशन जज के द्वारा मैंने मेरा क्वेश्चन दूसरा नेगेटिव, मजिस्ट्रेट क्यों नहीं कर सकता है? यदि उसकी 10 साल की वकालत है यस और 5 साल के उसने मजिस्ट्रेटशिप हो गई और जज तो डायरेक्ट एडीजे बना, वो तो कर लेगा. और 15 साल की जिसका लीगल एक्सपीरियंस है वो सेशंस ट्रायल नहीं करेगा. तो सर आपका कहने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट सेशन हाँ, ट्रायल क्यों नहीं कर काम रहे? क्यों नहीं देंगे? सर कुछ ऐसे हीनियस क्राइम है जिनके वो तो सब बता रहे हो, वो तो है ही है. जो कि शेड्यूल 1 में कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा बताए गए हैं, तो उनके द्वारा ट्राई किए जाते हैं. प्रेजेंशन ये है, हायर कोर्ट जो है वो लीगल नॉलेज हायर रखती है, उसको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा है इंटरमीडिएट कोर्ट से. दैट्स व्हाई एक ग्रेव ऑफेंस है, उसकी ट्रायल की जिम्मेदारी हायर कोर्ट को है. यस सर. बिल्कुल. द रीजन इन नटसेल इज दिस. इसमें आर्गुमेंट सुनने से पहले ही मान लीजिए प्रोसिक्यूशन की एविडेंस हो गई सेशंस ट्रायल, कोई ऐसी स्टेज है कि जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं? सर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होने के बाद हो गई डिफेंस को एंटर कराए भी नहीं. इन जनरल प्रोसीजर यही है, चार्ज फ्रेम किया, एविडेंस हुई प्रोसिक्यूशन की, फिर डिफेंस की आर्गुमेंट और जजमेंट, यही है प्रोसीजर इन जनरल. चाहे वो मजिस्ट्रेट का हो चाहे कोई, इन जनरल ये जनरल कांसेप्ट. तो सेशंस ट्रायल में आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन can a judge go for the pronouncement of the judgment? ये सर अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस सुनने के बाद अगर कोर्ट जज को लगता है कि कोई एविडेंस फाउंड नहीं हुए, तो उस केस में उस व्यक्ति को एक्विट किया जा सकता है. वही जजमेंट. यस सर. जजमेंट तो दो ही होते हैं, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा. यस सर. नहीं, आपने बोला है कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस कंप्लीट हो जाए. यस सर. एज पर प्रोसीजर तो ये है, फिर बाद में जैसे क्रिमिनल केस है उसमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, डिफेंस को भी टाइम देना पड़ेगा, 313 के बयान स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होंगे. यस सर. क्या विदाउट रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 एंड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द डिफेंस साइड कैन जजमेंट बी प्रोनाउंस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस व्हाटएवर हैज बीन ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड? ये क्वेश्चन है आपका, क्यों सब यही है? यस, यही. सर जितना मेरे नॉलेज है, मेरी नहीं, कानून क्या कहता कानून है, क्या आपके कहता है? नॉलेज से क्या करेगी? सर जितना मैंने पढ़ा है कानून को, उस अकॉर्डिंग सर अगर कोई एविडेंस फाउंड नहीं होता तो और गिल्टी फाउंड नहीं होता तो एक्विटल किया जा सकता है. सर मुझे इस बारे में यही जानकारी है. नहीं, यू आर राइट. जजमेंट कैन बी प्रोनाउंस्ड. यस. जज अपना माइंड मेकअप करे, भाई एविडेंस नहीं है तो नीड नॉट. डिफेंस किस लिए होती है?
डिफेंस इसीलिए होती है कि समथिंग इज बीइंग प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। यस कोई प्रूफ आया नहीं, whatever वन स्टेज, whatever evidence has been proved by the prosecution, बस उसको टोटली एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के जो बाद तो तब भी कुछ prove एबुटल हो नहीं रहा, है तो what for डिफेंस डिफेंस इज लंबा गिवन चला उसको। अपॉर्चुनिटी। सही बात है। एक्चुअली द टर्मिनोलॉजी सेशंस मतलब क्या है इसका? यस सर। ये ब्रिटिश टाइम से आया है, सेशंस ट्रायल, सेशंस ट्रायल। यस सर। कैसे आया ये? स्पीडी ट्रायल, एक सेशन में पूरी करो ट्रायल को, क्योंकि जजेज बाहर से आते थे। 5 दिन लगातार केस को लगाओ, एक सेशन है, एक सत्र में पूरा करो ट्रायल को, दैट इज कॉल्ड सेशन। ओके सर। एक सत्र में, यस लंबा मत करो। जितना ग्रेव ऑफेंस है उसका उतना स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। क्योंकि इन जनरल यू विल नोटिस इट कि यदि हीनियस क्राइम होता है तो जनरली ये होती है भाई आदमी को लिबर्टी में ना छोड़ा जाए। लिबर्टी मींस बेल, यस सर, यही समझ गए सर। कस्टडी मींस लिबर्टी कर्टेल होना, अरेस्ट हो कस्टडी हो उसकी लिबर्टी कर्टेल। उसकी लिबर्टी को, लिबर्टी इज ए फंडामेंटल राइट, यस सर, बट इट कैन बी कर्टेड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ, लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 इसमें कहता है नो पर्सन शैल बी, तो वहां तो है लिबर्टी को हम कर्टेल कर रहे हैं लॉ के द्वारा, तो आपने हीनियस ऑफेंस किया। लेकिन चूंकि अब उसको कितने दिन रखोगे, रिसेंटली आपने जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के देखे होंगे, यस सर, पीएमएलए केसेस में भी अब कोर्ट्स जमानत दे रही हैं जहां 2-2 साल से नहीं दे रही थी। क्योंकि कितना लंबा रखेंगे, 400 गवाह रख दिए, 800 डॉक्यूमेंट रख दिए, 10 साल तक जेल रखेंगे क्या? तो लॉ पहले से था, अब उसको वो अप्लाई करने की सोच रहे हैं कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। करेक्ट सर। Because unless the trial is concluded, a person is convicted, he is deemed to be innocent. Yes sir, He is deemed to be innocent. What do you mean by cognizance? सर कॉग्निजेंस बेसिकली कोर्ट के द्वारा प्राइमा फेसी अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करना और देखना कि कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए किसी पर्सन के अगेंस्ट। The cognizance is taken against the person or otherwise. यस सर। Cognizance is taken against a person or otherwise. What do you say? Sir, it may be against a person. Cognizance of offense. Cognizance is taken for the commission of the offense. Yes sir. But what is the definition of the cognizance? Sir, cognizance is not nowhere defined in CRPC, But cognizance is applying judicial mind by the judge, by the magistrate. the judge is of the view whatever evidence and charge sheet has been produced before it if judge comes to the conclusion that some offense has been committed, then Sorry, it sir, is said then it is said Sorry sir, may I take a water? कोई बात नहीं। yes yes लीजिए पानी। Please. सर धन्यवाद। Judge is of the view that prosecution should be given an opportunity. Then it is said that some offense has been committed and cognizance has been taken by the judge. Do you agree with me? सॉरी सर, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? चार्जशीट पेश हुई, यस सर। चार्जशीट पेश जुडिशियल माइंड कोर्ट ने अप्लाई किया, कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट प्रोसिक्यूशन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोसीड फर्दर, then it is said cognizance is taken by the cognizance for commission of the offense has been taken by the magistrate. Do you agree? Don't understand? यही है यही है जो आपने सर ने बताया, यही है कॉग्निजेंस, यही है ना। Definition. चार्जशीट पेश हुई, इस पे आपने विचार किया मजिस्ट्रेट ने और उनका मामला आगे बढ़ना चाहिए। ओके, यही प्रोसीड। कॉग्निजेंस है या कुछ और कॉग्निजेंस है? चार्जशीट आगे बढ़नी चाहिए नहीं चाहिए? हाँ। हाँ सर, यही कॉग्निजेंस है प्राइमा फेसी अगर वो देख रहे हैं तो। देख रहे हैं तो है ना? यस सर। तो cognizance is taken against the commission of the offense and not the offender. हाँ सर, कमीशन ऑफ ठीक है ना? और ऑफेंडर को तो सम्मन किया जाता है, सम्मन फिर। किया जाता है। यस, तो ये बुलाया जाएगा, Locus. हमने ऑफेंस ले लिया, फिर उसको बुलाया जाएगा, यही है इन्होंने कमीशन किया है ऑफेंस। हाँ सर। whether accused has local standi prior to taking cognizance. उसको सुना जाना चाहिए क्या? सर Whether अक्यूज he- को cognizance वो से कह पहले सकता है नहीं क्या? सर, कॉग्निजेंस से पहले नहीं सुना नहीं जाएगा सुना उसको। जाना चाहिए। गुड। हाँ सर। पूछिए। आपने
ये लॉ 2017 में की, उसके बाद कोई प्रैक्टिकल नॉलेज या कभी कोर्ट वगैरह कभी कोई विजिट वगैरह कुछ किया है या वैसे कुछ किया है? सर 2017 के बाद से ही मैंने जुडिशल सर्विस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। पहले भी दिया है आपने आदेश? यस सर, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है ये। थर्ड है। कहाँ कमी महसूस हुई आपको पिछले दो सर- अटेम्प्ट में, उसको जिसको इम्प्रूव करें आप? हाँ हाँ। वो वाला सर 2019 में मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, पर कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण मैं तैयारियों में ज़्यादा समय नहीं दे पाई थी। यू क्वालिफाइड रिटन? सर मेंस मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाई तो थी उस समय। रिटन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो तो यस नहीं सर, हुआ। हाँ। और सेकंड, सर 2021 में मैंने अटेम्प्ट दिया था, पर मेरा फाइनल सिलेक्शन में 1 मार्क से नहीं हो पाया था उस समय। मतलब और- इंटरव्यू फेल, यू यस सर, मेरिट लिस्ट में। हाउ मच मार्क्स यू गॉट इन इंटरव्यू सर इट वाज 13 मार्क्स ओनली। out of 35? यस सर। And what were the your written performance? सर रिटन में मेरे जो Civil law, criminal law, क्रिमिनल लॉ में मेरे 55 मार्क्स थे। out of और 100. यस सर, और सिविल लॉ में मेरे 56 मार्क्स थे। एंड लैंग्वेज पेपर में मेरे पेपर दोनों में मतलब टोटल 40 मार्क्स थे ओनली। तो लैंग्वेज पेपर मेरा लैक रहा पॉइंट। Hmm. आउट ऑफ 100 आई गॉट ओनली 40 मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज पेपर। Good. So you are hoping this time यस सर, to be डेफिनेटली। selected? Yes, there must be positive hope. यस सर, Positive, डेफिनेटली हाँ। इस बार। सीआरपीसी के अनुसार क्या किसी महिला को सनसेट के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं। सनसेट एंड बिफोर सनराइज। सर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज गिरफ्तार नहीं किया सकता, बट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन से किया जा सकता है। रिटर्न रिपोर्ट उन्हें दी जाएगी इसके लिए। सेकंड क्वेश्चन, आपके गोपालपुरा बाईपास पर एक व्यक्ति के साथ दो लोगों ने अच्छी मारपीट की। हम्म। संयोग से वो बच के भागा, बस में बैठा या किसी भी साधन से वो जयपुर से बाहर निकल गया और निवाई में जाकर के उन्हीं चोटों की वजह से वो मर गया। ओके। उस घटना की रिपोर्ट कहाँ दर्ज होगी? सर जयपुर में भी हो सकती है, जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, और जहाँ पे कंसिक्वेंसेस हुआ है उसका निवाई में, वहाँ पे भी हो सकती है। कौन से सेक्शन पे? सर आई एम जस्ट रिकॉलिंग दैट सेक्शन, इट वाज 278 और 279 मेरे ख्याल 179। 179। 179, सॉरी फॉर दिस। यस सर, 177 से स्टार्ट होता है। यस सर, 179 सॉरी सर। इश्यूज क्या होते हैं? सर इश्यूज, एक पार्टी कोई पॉइंट ऑफ लॉ को असर्ट करती है और दूसरी पॉइंट ऑफ लॉ एंड फैक्ट को असर्ट करती है, और दूसरी पार्टी उस पॉइंट ऑफ लॉ फैक्ट और लॉ को डिनाई करती है, तो इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं दैट जो सेक्शन ऑर्डर में डिफाइन किया गया है सीपीसी में। सर सीपीसी के ऑर्डर 14 में गिवन है। इशू कितने प्रकार? सर इशू 2 प्रकार के होते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ। आपने कहा कोई फैक्ट एक आदमी अलेज करे, दूसको डिनाई करे, यस दैट बिकम्स द इशू। अब एक प्लेंट में एक फैक्ट है कि आई रिजाइड इन दिस सिटी, माय प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन दिस सिटी, दिस फैक्ट इज कंट्रोवर्टेड बाय द डिफेंडेंट, उसको डिनाई किया जाए, नो ही डज नॉट रिजाइड हियर, और ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं है, तो क्या इस आधार पर इशू बनेगा? सिविल लॉ में इंजंक्शन का सूट है खाली, सर मटेरियल प्रिपोजिशन ऑफ exactly, यस every It is fact alleged and denied is not a question of यस सर, issue. सॉरी। जहां इशू से हम रिलीफ तक पहुंचे, पॉइंट इन कंट्रोवर्सी क्या है? ये कंट्रोवर्सी नहीं एक्स वाई जेड कहाँ रह रहा है, इंजंक्शन मांग रहे हो Yes, प्रॉपर्टी sir. की, एप्रीहेंशन है उसका इंजरी के लिए कि नहीं है, दिस इज द ओनली क्वेश्चन। करेक्ट सर। जिस इशू से, जिस डिस्प्यूट से हम रिलीफ तक पहुंचे, हम्म। रिलीफ क्या मांगी जा रही है, वही है। अदरवाइज आज 15 इशू बना देते हैं, ऑल इररिलेवेंट। यस सर, आई एग्री विद दिस। यस सिंह साहब पूछे। रश्मि, मैं एक प्रॉब्लम आपके
आपके सामने रखा हूँ सीआरपीसी। यू सेड सीआरपीसी पे आपका बहुत अच्छा कमांड है। सपोज एक मामला आता है जिसमें चार्जशीट पेश हो जाती है, ट्रायल में मामला चला जाता है। ट्रायल के टाइम पे जज को ये ऐसा लगता है कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है ना, ये भी इसमें एक्यूज्ड है, उसे वो जोड़ना चाहता है, ठीक है ना, 319 में, यस सर। ठीक है। अब वो जोड़ना चाहते हैं लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट है, तो क्या गवर्नमेंट सैंक्शन आने के बाद जोड़ेंगे या सीधे जोड़ सकते हैं? सर इन माय ओपिनियन गवर्नमेंट सेक्शन लेनी होगी एज पर सीआरपीसी सेक्शन। आपकी ओपिनियन नहीं, 319 की ओपिनियन। क्योंकि सर उसके लिखा अगेंस्ट हुआ जो है उसमें। ट्रायल अफ्रेश स्टार्ट होगा, मैंने सेक्शन ही बता दिया, लिखा हुआ है उसमें। ये सर उसके ये अगेंस्ट मानेगा जज, मानो तो ये वो प्रारंभ से ही कॉग्निजेंस की स्टेट से ही वो अपराधी है। accused हो। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट सैंक्शन। ओके सर, इसका ये मतलब, ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये 313 के बयान होते हैं, इनकी कोई एविडेंस की वैल्यू है या सिर्फ चलो पूछ लिए भाई लिखना है ये? सर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते कि ये ओथ पे ले जाते। नहीं, सिर्फ ओथ पे न लेने के कारण नहीं होती। सर क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं किया गया उन स्टेटमेंट के बेसिस पे, तो इसलिए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते वो। तो इन्हें तो हटा देना चाहिए, क्या जरूरत आ रही है? सर अगर वो उसको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी जाती है, नहीं, उस अपॉर्चुनिटी का क्या फायदा ही नहीं मिलना कुछ। सर एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी होता है कि अदर पार्टी को सुना जाएगा, और इस कारण से उसे एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है जज के नहीं, द्वारा। इसके आधार पे भी जज एक मन बनाता है कि इसने अपने इतने स्पष्टीकरण दिए इन एविडेंस के संबंध में, अभी वो उसके डिफेंस के विटनेस होने बाकी हैं, लेकिन वो कम से कम एक मन तो बनाता है, अच्छा ये कहा इसने। नहीं, सर्टेन फैक्ट्स मैं इसको एलोबरेट करता हूँ। सर्टेन फैक्ट्स जिनको बताना जरूरी है और उनको वो कंसील कर रहा है, तो ये माइंड मेकअप उसके खिलाफ जा सकता है। डेलिबरेटली ही हैज कंसील्ड इट, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन तो हर सर्कमस्टांस को करना है उसको। भाई प्रोसिक्यूशन की एविडेंस मेरे खिलाफ आई है, ये आई है, नाउ ही इज आस्क्ड टू एक्सप्लेन कि भाई इसके बारे में आपको जो कहना है वो कहो। इसी दौरान जो उसको कहना जरूरी था वो नहीं कह रहा है, कंसील कर रहा मटेरियल उसके खिलाफ हो सकता है, देन that can be taken into consideration, may not be the fullest evidence, may be taken into consideration with the help of other evidence. Yes sir. अच्छा, एक और क्वेश्चन। एक महिला है 376 का एफआईआर दर्ज कराने जाती है, एफआईआर दर्ज करते नहीं एसएचओ, वो 154 में एसपी के पास जाती है, वहाँ पर भी उसका कुछ होता नहीं, फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाती है, तो क्या मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं? सर इस दशा में मजिस्ट्रेट के पास एक तो कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, इसके अलावा सर 156 सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई जा सकती है, जहाँ पे मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे सकते हैं। यस। तो आदेश नहीं देते, वो तो खुद ही सुन के 200 में उसके रिकॉर्ड करके और खुद ही 204 में कॉग्निजेंस लेकर के कॉग्निजेंस ले सकते हैं और फिर उसे कमिट कर सकते हैं सेशन को। सर में सर यहाँ पे जैसे कि अगर कंप्लेंट वो फाइल करती है तो सेक्शन 191A में उस पर संज्ञान लेके कॉग्निजेंस लेके 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में उस पर संज्ञान लिया जा सकता है और आगे प्रोसीड, मतलब जो भी प्रोसीडिंग है 202 की प्रोसीडिंग आगे कंटिन्यू की जा सकती है। तो फिर सेशन ट्रायल है ना, इसमें तो ट्रायल तो मजिस्ट्रेट कर नहीं सकते। यस सर। तो क्या उसका कमिटल होगा क्या सर कमिटल इस तरह के केसेस का? सर कमिटल तो खुद ही करेंगे? नहीं सर, कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू ट्राइबल है तो यहाँ पे कमिटल होगा। मान लो उन्होंने उनका पुलिस को भी नहीं भेजा एफआईआर दर्ज कराने, कंप्लेंट खारिज कर दी 204 में, तो सर उसके पास अब क्या है ऑप्शन? सर वो एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकती है
या फिर सेक्शन 482 में खारिज कर दिया, उनका कंप्लेंट खारिज कर दिया तो स्टेट कोर्ट में कंप्लेंट खारिज कर दी ना। सर सेक्शन 482 में हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन। कोई ऑप्शन नहीं 482 में क्या करेंगे वहाँ? सर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास मतलब एप्लीकेशन लगाई जा सकती है इस रिगार्डिंग, फाइलिंग ऑफ एफआईआर के रिगार्डिंग। अच्छा, और कोई ऑप्शन? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही एग्जैक्ट प्रोविजंस। अच्छा, रिवीजन का वो नहीं है क्या? हाँ सर, अगर ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर के अगेंस्ट खारिज रिवीजन, तो ऑर्डर ही है, खारिज की ऑर्डर तो है। डिसमिसल अगर की गई है तो हाँ सर इसके लिए प्रोविजन है रिवीजन का सीआरपी से। ठीक है सर। बिल्कुल। सर धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। एनी सजेशन रिक्वायर्ड सर? अच्छा है। अच्छा है।